नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस नेट जेआरएफ, पीसीएसजे, उत्तराखंड पीसीएसजे सिविल। दोस्तों, इसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ह्यूगो ग्रोसियस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल्स ऑफ यूएन चार्टर आर, यानी कि जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी, यानी कि 111 अनुच्छेद हैं और उसमें 19 चैप्टर हैं, यानी कि 19 चैप्टर हैं और 111 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डील्स विद द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे डील्स विद द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज़ फ्रॉम। तो दोस्तों, यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहाँ से हैं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, पोर्तुगल से हैं यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो हैं वो हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल इस समय, जो कि पोर्तुगल से हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल मेंबर्स ऑफ यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कितने हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 193 नेशंस जो है, 193 देश यूएनओ के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ 1982 कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी डील्स विद द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी, यानी यह कहता है कि जो समुद्री क्षेत्र है उसकी जो चौड़ाई है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है। जो 1982 कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है जो ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी से डील करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये है 33 जो आर्टिकल है वो 1982 कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी का आर्टिकल 33 डील करता है ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन, यानी पाकिस्तान में यूएनओ का मेंबर कब बना। तो यह आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ये बना था 1947 में। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 1945 में ही बन गया था यूएनओ का मेंबर। तो अगर हम देखें तो यूएनओ जो पाकिस्तान है वो तो 1947 में ही अस्तित्व में आया, तो इससे पहले पाकिस्तान था ही नहीं, तो बन कैसे जाता। इसलिए 1945 में इंडिया बना, उसके बाद जब पाकिस्तान बना तब वह बन गया यूएनओ का मेंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स इन्फोर्समेंट मेजर्स विद रेस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस अंडर चैप्टर, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो इन्फोर्समेंट मेजर लेती है जो पीस, अगर जो शांति खतरे में है तो वो किस के अंडर लेती है, किस चैप्टर के अंडर है ये प्रावधान। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। चैप्टर 7 है, उसके अंडर ये प्रोविजंस हैं, उसके अंडर जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्समेंट मेजर लेती है थ्रेट, जब पीस को थ्रेट होता है तब। अगला क्वेश्चन है, लोकर्नो पैक्ट 1925 कंक्लूडेड बिटवीन, यानी कि लोकर्नो पैक्ट 1925 में हुआ, तो ये किन के बीच में हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली, इन देशों के मध्य में यह लोकर्नो पैक्ट हुआ था 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेजर वैली एक्ट पैसिस, इसका मतलब है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये जो बुक है ये किसने लिखी। तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी, ह्यूगो ग्रोसियस, इन्होंने यह लिखी है, डेजर वैली एक्ट पैसिस द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द न्यूरेमबर्ग ट्रायल वर हेल्ड एट, यानी न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो है वो कहाँ पर हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, जर्मनी में हुआ यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 ऑफ पाकिस्तान कंटेन्स आर्टिकल, यह जो एक्ट है वो कितने आर्टिकल कंटेन करता है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, 14 आर्टिकल कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ
इज़ नॉट ट्रू लॉ बट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। यह किनका कहना था? तो इसका आंसर सही ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक ट्रू लॉ नहीं है किंतु एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इंटरनेशनल लॉ वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है यह शब्द पहली बार किसने उपयोग में लाया गया? तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी, हेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए इज कॉल्ड द फादर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है उससे पहले एक और संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशंस, वो कार्य कर रही थी, वो विफल हो गई थी, उसकी वजह से ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ। चलिए, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स में से कौन एक है जिसको फादर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है? तो चलो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, विल्सन। विल्सन वो यूएस के प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिनको फादर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स्ट्राडिशन मीन्स, तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है हैंडिंग ओवर अ क्रिमिनल टू अदर स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स, यानी पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी, अनडिजायरेबल डिप्लोमेट। यह होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द फोर्सेबल मीन्स ऑफ सेटलिंग ऑफ स्टेट्स डिस्प्यूट इज। इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिटोर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली इन परसुएंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर, यानी यूएन चार्टर के किस आर्टिकल के अंडर जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया, बनाया? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, यह बनाया गया था आर्टिकल 13 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसल्स इन रिसीविंग स्टेट आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फॉरेन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलबामा क्लेम आर्बिट्रेशन डिटरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज, नॉट बाइंडिंग, पार्शली बाइंडिंग, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का वो पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन 1965 वॉज अ, यानी कि भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था 1965 में वो था, तो वो ऑप्शन बी सही है, वॉर था, युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनलिटी ऑफ अ वुमेन एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज विद अ फॉरेनर एज, यानी कि जो स्त्री है उसकी किसी विदेशी शादी करने के बाद जो उसकी नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता होती है वो क्या होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, चेंज हो जाती है, यानी कि राष्ट्रीयता परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966 बाय यूएसएसआर वॉज अ, यानी कि जो ताशकंद का डिक्लेरेशन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1966 में यूएसएसआर ने कराया था, तो वो क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीडिएशन था, वो मध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेवा कन्वेंशन फॉर POWs वॉज साइंड इन, तो ये दोस्तों POWs यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए जेनेवा कन्वेंशन कब साइन किया गया? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, 1949 में, और इसको थर्ड जेनेवा भी कहा जाता है। तो दोस्तों 1949 में जेनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर साइन किया गया था जेनेवा में, और ये जुलाई 27, 1929 को साइन किया गया था। इसका ऑफिशियल नेम है दोस्तों कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जेनेवा, जुलाई 27, 1929, यह इसका ऑफिशियल नाम है दोस्तों। और यह फोर्स में आया 19 जून 1931 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। आर्म्ड अटैक ऑन एनिमी फॉल अंडर, तो दोस्तों आर्म अटैक जो है वो एनिमी में किसके अंडर फॉल होता है? तो उसका आंसर सही है सी, इंटरवेंशन। आर्म्ड अटैक ऑन एनिमी फॉल अंडर इंटरवेंशन। तो दोस्तों ये तो था अंत इस लेक्चर का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।